नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। जैसे कि आज के इस वीडियो में हम भारत का भूगोल स्थित और विस्तार से जानेंगे कि भारत किस महाद्वीप में पड़ता है और ये किस दिशा में पड़ता है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, डिटेल में जानेंगे साथियों। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। इसका आज पार्ट 1 है। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे साथियों। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं पहले स्लाइड की तरफ। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली स्लाइड है, आइए थोड़ा सा विश्व का सामान्य परिचय जान लेते हैं। जैसे कि 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। आइए जान लेते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। उसके बाद में जानेंगे जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप आता है दूसरे नंबर पे। उसके बाद में तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका आता है। चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका आता है। पाँचवें नंबर पर अंटार्कटिका आता है। छठे नंबर पे साथियों यूरोप आता है। और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ये 7 महाद्वीप साथियों हमने क्षेत्रफल के अनुसार जान लिया है। पहले नंबर पे एशिया महाद्वीप, दूसरे पे अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका आता है। पाँचवें नंबर पर अंटार्कटिका आता है। छठे नंबर पे यूरोप आता है। और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। अब जान लेते हैं जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो थोड़ा सा इसे हम मिटा देते हैं। तो जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप आता है। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप आता है। उसके बाद में यूरोप महाद्वीप आता है जनसंख्या के आधार पे तीसरे नंबर पे। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका आता है चौथे नंबर पे। उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका आता है। फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। ये जनसंख्या के आधार पे साथियों है। तो अब जान लेते हैं 5 महासागर के बारे में। तो आइए देख लेते हैं इन्हें भी। तो पहला महासागर है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। याद रखना साथियों, ये प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर पूछा जाए तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। उसके बाद में अंटार्कटिका महासागर आता है, जैसे कि साथियों यहाँ पे देख सकते हो, ये अंटार्कटिका महासागर है। उसके बाद में आता है दक्षिणी महासागर, ये वाला दक्षिणी महासागर है, याद रखना साथियों। उसके बाद में आता है हिंद महासागर, तो ये वाला हिंद महासागर हो जाएगा। उसके बाद में आता है अंटार्कटिका महासागर, जो कि सबसे छोटा महासागर है। याद रखना साथियों, ये वाला अंटार्कटिका महासागर है। उत्तरी महासागर ये वाला है। जैसे कि हमने 5 महासागर के बारे में जान लिया है, तो अब चलते हैं
भारत की तरफ। तो भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आइए जानते हैं। जैसे कि भारत की उत्पत्ति साथियों, भारत किस महाद्वीप में पड़ता है, तो एशिया महाद्वीप में इसकी स्थित है। यहाँ पे साथियों हम ये इमेज देख सकते हो, ये है पेंजिया, और इसे क्या बोलते हैं, पेंजिया, और इसके ये साइड में इसे पैथालासा बोलते हैं। इसके साथियों दो टुकड़े हुए थे, जैसे कि ये बीच से टूट गया था। उसके टूटने से इसके दो भाग हो गए थे। इधर वाले भाग को हम अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, और इधर वाले भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। इसके जो बीच में साथियों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 33 महासागर है। याद रखना साथियों, कौन सा सागर, 33 सागर है। उसके बाद में साथियों ये टूट कर फिर से 7 भागों में टूटा, इधर से इधर। तो ये 7 भागों में टूटकर इधर बना उत्तरी अमेरिका, और इधर दक्षिणी अमेरिका बना। उस उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप बना। इधर एशिया महाद्वीप हो गया। इधर यूरोप महाद्वीप ये वाला हो जाएगा। इधर अंटार्कटिका हो जाएगा। इधर ऑस्ट्रेलिया साथियों हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा टूटकर इधर आ गया, तो इससे अपना भारत बना। भारत की उत्पत्ति हुई साथियों, इस इमेज में देख सकते हो। आइए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले साथियों भारतीय उपमहाद्वीप के देश जानते हैं। भारत के उपमहाद्वीप देश कितने हैं, तो ये कुल 7 महाद्वीप देश है। याद रखना साथियों। पहले नंबर पे मालदीव आता है, उसके बाद में श्रीलंका, उसके बाद में भारत आता है, फिर बांग्लादेश, उसके बाद में नेपाल आता है, फिर भूटान, उसके बाद में 7वें नंबर पे पाकिस्तान आता है। याद रखना साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। जैसे कि साथियों हम बता चुके हैं, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप था। इसको टूटने के बाद ये भारत की उत्पत्ति हुई। इधर ये टूटकर इधर आ गया साथियों, इस इमेज में देख सकते हो। तो ये वाला हिस्सा टूट के भारत की उत्पत्ति हुई। आइए आप बढ़ेंगे आगे अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड देखते हैं साथियों, दिशा के अनुसार भारत किस दिशा में है, तो आइए जानते हैं। अगर बात करें दिशा के अनुसार, तो भारतीय अंशांश के दृष्टि के समकोण से देखें तो ये साथियों ये वाली है अंशांश रेखाएं, ये रेड वाली, और ये देशांतर रेखाएं कहलाती है, ये ब्लैक वाली। तो अंशांश के दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है ये भारत अपना, ठीक। उसके बाद में भारत के देशांतरी दृष्टि से देखें, इधर वाले दृष्टि से, तो पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा अपना भारत यहाँ पे। याद रखना साथियों, यही प्रश्न पूछा जाएगा भारत किस दिशा में पड़ता है, तो पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा देशांतर के अनुसार। अगर बात करें किस गोलार्ध में पड़ता है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा साथियों इधर। याद रखना। अगर बात करें भारत की भूमध्य रेखा से दूरी, ये वाली भूमध्य रेखा है साथियों निकलती है। इससे यहाँ अगर इसकी पूछी जाए दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है। कितनी, 876 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। अगर प्रश्न पूछा जाए कितनी दूरी है, तो 876 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। तो आइए इससे संबंधित
महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, तो वो प्रश्न जान लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, पूछा गया भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सी वाला राइट आंसर होगा, याद रखना साथियों। अगर पूछा जाए भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 876 किलोमीटर इसकी दूरी है, याद रखना साथियों। ये ऐसे प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे। आइए आगे बात करते हैं, अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे। तो अगली स्लाइड है, यहाँ पे साथियों अगर बात करें हम भारत की, तो पहले भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जैसे कि इन्हें यूटी के नाम से भी जानते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में इन्हें तोड़ा गया था। उसके बाद में डेट आती है 31 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली प्लस दमन दीप एक यूटी बना दिया जाता है। उसके बाद में वर्तमान में 28 राज्य व 8 यूटी बन जाते हैं साथियों। यहाँ पे देख सकते हो 28 राज्य, यहाँ पे 28 राज्य हो जाते हैं और 8 यूटी। कौन कौन से? भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़ हो जाएगा, दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव। चौथे नंबर पे दिल्ली आता है। उसके बाद में 5वें नंबर पे लद्दाख, 6ठे नंबर पर लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर 7वें नंबर पर हो जाता है। 8वें नंबर पर पुडुचेरी आता है। यहाँ पे मैप के माध्यम से देख सकते हो, यहाँ पे साथियों जम्मू कश्मीर है और यहाँ पे चंडीगढ़ हो जाएगा। उसके बाद में दादर और दीव हो जाएगा, दमन और दीव साथियों। दादर और नागर हवेली यहाँ पे हो जाएगा। लक्षद्वीप की बात करें, यहाँ पे लक्षद्वीप हो जाएगा। पुडुचेरी, यहाँ पे इसकी लोकेशन पुडुचेरी की हो जाएगी। अंडमान व निको द्वीप समूह यहाँ पे हो जाएगा। दिल्ली की लोकेशन यहाँ पे हो जाएगी। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे लद्दाख की लोकेशन हो जाएगी। तो साथियों हमने आज इतने प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए। मिलेंगे एक नए वीडियो में पार्ट 2 देखने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। आगे भारत के बारे में फिर से जानेंगे एक नए पाठ में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।